हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गेन। आज हम यहाँ पर सीडीपी का जो टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो सीटेट में सीडीपी जो पोर्शन है उसका फर्स्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने शामिल किए हैं वो सीटेट, टेट, एचटेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही हैं। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। किस अवस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा गया है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? किस अवस्था में बालक जो है बहुत ज़्यादा तनाव और क्रोध फील करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हॉल, उन्होंने अपने कथन में कहा है कि किशोरावस्था जो है वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो क्यों है? क्योंकि किशोरावस्था में जो बालक होता है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, संवेगों में चेंजेस होते हैं, जिससे वो बहुत ही तनाव महसूस करता है। और उसे इस एज में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए तनाव और क्रोध की अवस्था कहा गया है किशोरावस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? देखिए, प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि या योजना विधि, ये तीनों एक ही हैं। और प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो हैं किलपैट्रिक, जो कि जॉन ड्यूवी के शिष्य रह चुके हैं और ये अमेरिका के निवासी हैं। तो ये विधि लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करती है, मतलब बच्चा खुद करके सीखे। इसमें जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, बच्चा अपने आप करके सीखता है। उसे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर वो जांच पड़ताल करता है और खुद सीखता है। करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है ये विधि। तो ये किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अवस्था के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य है। देखिए, शीरस्थ सिद्धांत क्या होता है? इसे कहते हैं सेफलोकॉडल। सेफलोकॉडल का अर्थ है सिर से पैर की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। विकास जो है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, सिर से पैर की ओर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा स्टेटमेंट राइट हो रहा है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। यही है शीरस्थ सिद्धांत या सेफलोकॉडल। इसमें एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और है कि मध्य से परिधि की ओर होता है। जो विकास है मध्य से परिधि की ओर होता है। देखिए, मध्य से परिधि की ओर होने वाला जो विकास है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो केंद्र से और परिधि की ओर होता है, मतलब पहले ये रीढ़ की हड्डी में, ये मध्य भाग में विकास होता है, उसके बाद हाथ में, पैरों में विकास बढ़ता है। तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है। देखिए, वाइगोत्स्की जो हैं वो बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास का एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के एक दो और नाम भी हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में है संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, वाइगोत्स्की के कथन के अनुसार। अच्छा, ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, सी है यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद है। देखिए, वाइगोत्स्की ने जो विकास का सिद्धांत दिया है उसमें सामाजिक वर्ड बहुत ही फेमस है। जहाँ सामाजिक आ जाता है वही ऑप्शन राइट होता है। तो हमारा ऑप्शन सी में सामाजिक आ चुका है, लेकिन हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है
यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। तो हमारा ऑप्शन सी है राइट आंसर। यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद है, मतलब बच्चा जो है समाज से अनुक्रिया करके सीखता है, उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर हैं वो किसका अनुभव करते हैं? ऑप्शन ए है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, बी है आत्मसिद्धि के भाव, सी है जीवन के बारे में परितृप्ति, डी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। देखिए, आत्मसिद्धि के भाव तो मतलब आत्मसिद्धि हो गया सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब बच्चा स्वयं को समझ जाए, सोल को समझ जाए और उससे बहुत ही खुश हो। आत्मसिद्धि, स्वयं से बहुत ही खुश रहे, तो ये होता है आत्मसिद्धि। जीवन के बारे में परितृप्ति, तृप्ति मिल जाए उसे और कोई इच्छा ही ना रहे, ये होता है परितृप्ति। तो देखिए, किशोर में ऐसे कोई भाव नहीं होता, ना तो वो इस एज में बच्चा, आपको पता होगा कि किशोर आईने के सामने ही खड़े रहते हैं, स्वयं को ही निहारते रहते हैं, अपने आप में ही कुछ अच्छाई भी ढूंढते रहते हैं और कुछ बुराइयां भी ढूंढते रहते हैं। तो उनमें आत्मसिद्धि का कोई भाव नहीं होता, ना ही वो अपने इस एज में आके वो परितृप्ति हासिल कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बहुत ही चिंतित रहते हैं और स्वयं से सरोकार, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए, मानव विकास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मानव विकास के क्षेत्र पूछे गए हैं। तो देखिए, इसका ये 4 ऑप्शन है, इसमें बहुत फेमस है एक पी, सी, एस और ई, इससे आप याद रख सकते हैं। मानव विकास है फिजिकल, पी से हो गया फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल एंड ई से इमोशनल। ये ही 4 विकास के क्षेत्र हैं, मेनली क्षेत्र। तो शारीरिक, फिजिकल शारीरिक, सी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक और सोशल सामाजिक और ई हो गया संवेगात्मक। अब हमें यही ऑप्शन ढूंढने हैं, कहाँ है? ऑप्शन ए है शारीरिक, फिजिकल, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। देखिए, ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो गया, हमें आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये PCSC जो स्टेटमेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लास्ट में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, देखिए, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? कौन से विकास को आकार देते हैं? वातावरणीय कारक देखने हमें, जो हम वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो पौष्टिकता की गुणवत्ता, तो ये तो बिल्कुल सही है। किसके अतिरिक्त, मतलब जो नहीं है वो बताना है हमें। संस्कृति भी एक वातावरणीय कारक है, जो विकास में बहुत अहम रोल है जिसका। और शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी वातावरणीय कारक है, बच्चा शिक्षा की गुणवत्ता वातावरण में आकर ही सीखता है। और शारीरिक गठन कोई वातावरणीय कारक नहीं है, और हमें यही बताना है कि कौन सा नहीं है वातावरणीय कारक। तो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है। सहपाठियों का दबाव कब अधिक प्रभाव डालता है बच्चे पर? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में या उत्तर किशोरावस्था में? देखिए, जो किशोरावस्था है, प्रारंभिक किशोरावस्था में बच्चे अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं, उन्हीं में मतलब फेमस होना चाहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रारंभिक किशोरावस्था है जब सहपाठियों का दबाव ज़्यादा रहता है बालक पर, उन्हीं से प्रभावित होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होगा? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बुद्धि का अधिकतम विकास मतलब मैच्योरिटी में पहुंच जाती है उसकी बुद्धि, तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में उसकी बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है। बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है, जितना होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है?
भाषा विकास। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन या जन्म से पूर्व का समय। तो जन्म से पूर्व तो क्या ही बच्चा भाषा सीखेगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बचपन। जन्म से लगभग 5 वर्ष तक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे में भाषा के विकास बहुत ही जल्दी होता है। सिर्फ मातृभाषा ही नहीं, उसे अगर कोई और लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? हमें गलत तरीका बताना है। गलत तरीका बताना है यहाँ पर जो भाषा विकास में सहयोग नहीं करेगा। मतलब ऑप्शन ए है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बाना। तो ये तो बिल्कुल सही है, उसे ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए, उसे अपनी बात पूरी कह देनी चाहिए। अगर वो कुछ गलत कहता है तो उसकी बात पूरी होने के बाद हमें उसे बताना चाहिए, टीचर को उसे बताना चाहिए। ऑप्शन बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अपनी भाषा मतलब हो गया मातृभाषा, और मातृभाषा को अमान्य करना गलत है। मातृभाषा को बढ़ावा देना है हमें, अमान्य नहीं करना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हाँ, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है गलत तरीका, तो ऑप्शन बी हो गया गलत तरीका। आगे भी देख लेते हैं। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, तो सही है, बिल्कुल प्रयोगों का समर्थन करना चाहिए। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल टीचर को बच्चे को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो यहाँ पे गलत तरीका बताना है हमको, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता। सीखना मीन्स लर्निंग। तो सीखना, इसमें से 4 ऑप्शन है, सीखना क्या नहीं है ये बताना है आपको। सीखना कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है, तो सही है, अनुभव से भी बालक सीखता है, बालक नहीं बड़े भी सीखते हैं। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यहाँ लिखा है व्यवहार का अध्ययन, ये राइट नहीं लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं हम। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, नहीं सीखना भी सीखना होता है, गलती करना भी सीखना है। और ऑप्शन डी है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहारों में मध्यस्थता करती है, ये भी सही है, व्यवहार में मध्यस्थता करती है। यहाँ पे ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना, जो कि हमारा आंसर है। सीखने के लक्षण में ये नहीं आता, सिर्फ किसी के व्यवहार का अध्ययन कर लेना सीखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा 1 और 2 के 2 स्तर के बच्चे, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, ऑप्शन ए है। इसमें क्या पूछ रहा है? अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। देखिए, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे लगभग 6 से 8 साल के बीच के होंगे, या हो सकता है 5 हो जाए, यहाँ पे 6 मान लेते हैं हम, 6 से 8 साल के बीच होंगे। और ये बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो हो गई वही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर नहीं सीखते हैं। 6 से 8 बच्चे के एज के बच्चे पढ़कर शीघ्र सीखते हैं ऐसा नहीं है, ना ही वो लिखकर शीघ्र सीखते हैं। वो अनुभवों से, वो भी जो उन्हें सामने दिख रहा है, ऐसे अनुभव, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मूर्ति हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये है मूर्त। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करता है और खोज करना पसंद करता है? आपने देखे होंगे उस एज के बच्चे पूरे टाइम क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, अपने घर पर, अड़ोस पड़ोस में, कोई भी जिनसे वो ज़्यादा बोलते हैं, क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। और किस एज के बच्चे घूमने की प्रवृत्ति रखते हैं? शैशवावस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था?
तो देखिए इसका आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था में जो होते हैं बालक, तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को वो खोजना चाहते हैं कि उसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं। तो खोज करने की उनमें प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और वो बाहर घूमने की प्रवृत्ति रखते हैं। मदर को पता होगा, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग फेंका, खाना वाना कुछ नहीं खाया, बस निकल गए खेलने, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, बस घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है उसमें और वो घूमना ही पसंद करते हैं। और क्वेश्चन पूछना तो उन्हें बहुत ही पसंद होता है शायद। वो इस प्रकृति के जो जो नियम है ना, नए नए, उन्हें जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। इसलिए वो क्वेश्चन और खोज करने की आदत उनमें हो जाती है इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। किस एज में पूर्ण विकसित हो जाती हैं उसकी दृष्टि और श्रवण इंद्रियां? 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बालक होता है 3 से 4 वर्ष में उसकी दृष्टि, श्रवण इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए ये सिद्धांत दिया था मनोवैज्ञानिक एरिक्सन ने। इन्होंने इस सिद्धांत में विकास के कुछ 8 चरण बताए हैं और अलग अलग एज के हैं, उसके कुछ गुण हैं, कुछ उसके गलत इफ़ेक्ट हैं, वही उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। किससे संबंध है? सामाजिक विकास से, नैतिक विकास, नैतिकता के विकास से, बौद्धिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये विकास है, यहाँ भी आप विकास कर लीजिएगा। नैतिकता का विकास, संवेगात्मक विकास, ये सही है। एकाग्रता और सृजनात्मकता। देखिए सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का संबंध किससे है? सामाजिक से तो नहीं होगा, समाज से तो बच्चा अपने बिहेवियर को चेंज करना सीखता है, रूल्स, समाज के रूल्स कैसे फॉलो करने हैं उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करना सीखता है। नैतिकता में दया की भावना आती है, परोपकार, ये दया, ये नैतिकता का हो गया। संवेगात्मक में संवेग होते हैं, सुख दुख डर, ये सब संवेग हो गए। और बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास, तो बौद्धिक विकास में ही आता है एकाग्रता और सृजनात्मकता। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? किशोरावस्था में नहीं होता। ऑप्शन ए है अहम केंद्रिकता, अभिरुचियों, तर्क शक्ति या प्रेषण की योग्यता। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अहम केंद्रिकता। इसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता, इसका विकास होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चा जो होता है अहम केंद्रित होता है, बस अपने तक ही सीमित होता है, बस उसे चीज़ मिल जाए उसको सब देखें, उस पर सब ध्यान दें, अहम केंद्रिकता होता है ये। तो ये होता है शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं आत्मकेंद्रिक प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। इसमें बस जो इंसान होता है, जो बालक होता है, खुद से ही प्रेम करता है, उसको लगता है कि वो ही अच्छा है, वो ही हर चीज़ में परफेक्ट है। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास से की ओर बढ़ता है, डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास कैसा है? जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है जटिल और कठिन तो सेम ही है, साधारण और आसान इसका मतलब भी सेम ही है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। हमें बी और डी में चूज़ करना है। बी है विशिष्ट से सामान्य और डी है सामान्य से विशिष्ट।
तो जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले बच्चा सामान्य गतिविधि करता है, फिर उसका शरीर जब परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो वो कुछ विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। तो जो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक क्लियर। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप आज ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है, दोनों ही प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। इस टॉपिक में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।